मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार को नूरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस शोर मचा रही है कि सत्ता में आने पर ओपीएस लागू करेंगे, जबकि ओपीएस को बंद और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने किया था। जयराम ठाकुर ने कहा, जब वीरभद्र सिंह की सरकार 2012 में बनी थी तब क्यों ओपीएस लागू नहीं किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस के नाम पर कांग्रेस कर्मचारियों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की मांग को जब भी पूरा करनी होगी, सिर्फ और सिर्फ डबल इंजन की भाजपा सरकार ही पूरा करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, जब भाजपा रिवाज बदलने की बात करती है तो कुछ कांग्रेस के बड़े नेताओं को बड़ी तकलीफ होती है। कुछ नेता कहते हैं जो काम बड़े बड़े राजा और बड़े बड़े नेता नहीं कर सके वो जयराम कैसे कर पाएगा, किस खेत की मूली है। जयराम ने कहा कि मुझे मूली बोले जा गाजर, लेकिन इस बार रिवाज तो हम बदल कर ही छोड़ेंगे। भाजपा सरकार के बाद दोबारा से जनता के दाम पर भाजपा सरकार बनाकर दिखाएंगे। उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं कि बड़े बड़े काम बड़े बड़े नेता ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को छोटा नहीं आंकना चाहिए। जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री हिमाचल में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की योजना देकर गए, लेकिन कांग्रेस वाले हल्ला मचाते हैं कि कुछ दिया ही नहीं। उन्होंने कहा, जब अपनी जगह सही है वो सिर्फ अपनी जेब को देखते हैं जो खाली है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की भाजपा सरकार ईमानदार सरकार है। जो कुछ हिमाचल के लिए स्वीकृत होता है वो सीधे हिमाचल के लोगों के लिए जाता है, किसी नेता की जेब में नहीं। यहाँ के मसलों को लेकर के जितने भी यहाँ चीजें हुई हैं उन चीजों को लेकर के हम काम किए हैं, जिसका आप सबके सामने हमारे उदाहरण हैं। अगर आप जाएंगे नूरपुर में, गांव में जाएंगे, कहीं ना कहीं आपको इस सरकार की योजनाओं की आपको जो है दीवार पर लिखी हुई वो सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कमी रह गई है, उस कमी को भी हम पूरा करेंगे। भाई निक्का जी को आप जिता करके भेजिए, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, जो करने को बचेगा। पुलिस डिस्ट्रिक्ट आपको हमने दे दिया है और एक दिशा में हम आगे बढ़ चुके हैं। अब थोड़ी सी कसर बची है तो इनको आप भेजिए, आने वाले समय में आगे की चीजें भी देखेंगे। कि अगर बात आती है तो उसके लिए भी हमने अपनी सरकार में निर्णय लिया कि उसको माफ किया। जो हमारी प्राइवेट व्हीकल जो होती थी, पहले तो उस पर भी किराया लगता था, उसमें भी टैक्स लगता था। मैं उन सारी चीजों में जा ही नहीं रहा। मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि एक बात को लेकर के आप बिल्कुल जोर और जोश के साथ कह सकते हैं, सरकार हिमाचल में भाजपा की बनेगी और भाजपा की ही बनेगी। ऐसा बोलते हैं तो उनको बहुत दिल पे बहुत धक्का लगता है बेचारों को। जब हम बोलते भाजपा की ही बनेगी तो बहुत परेशानी होती है। वो इसलिए बनेगी क्योंकि हिमाचल चट्टान की तरह नरेंद्र भाई मोदी जी को मजबूती के साथ खड़े होकर के सहयोग देना चाहता है। हमारे लिए ऐसे प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री आज देश के नहीं, मैं कह सकता हूं कि विश्व के नेता हैं, विश्व के सबसे मजबूत नेता के रूप में अगर है तो नरेंद्र भाई मोदी जी उनका नाम। आप देखते होंगे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह परिस्थिति थी आज से पहले। ऐसा भी वक्त था जब देश के हमारे प्रधानमंत्री किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खड़े होते थे, कोई कदम उनकी तरफ नहीं बढ़ता था। आज नरेंद्र भाई मोदी जी अगर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अगर कहीं कोने पर भी खड़े हैं तो बड़े बड़े देशों के नेताओं के कदम अपने आप चल पड़ते हैं उस दिशा में। तो बढ़ते ही हैं, लेकिन हाथ भी बढ़ता है मिलाने के लिए कि हम नरेंद्र भाई मोदी जी को देंगे। ये अंतर है जिसको समझने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है। और जहां तक कांग्रेस की बात आती है, पता नहीं, मालूम नहीं है, मैं 4-5 जगह जाकर के आया, हमें यही कहा जा रहा कि सब बोल रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के नाम पर वोट मांग रहे हैं। यहां मालूम नहीं क्या है क्या नहीं, लेकिन बाकी जगह इस तरह की बातें हैं, बहुत जगह। कितने होंगे भाई? आपने तो कार्यकारी अध्यक्ष पे 4 ओपीएस देंगे, ये ओपीएस लागू किसने की? कौन उस वक्त मुख्यमंत्री थे? वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी। ओपीएस को समाप्त खत्म
समाप्त करने में सबसे पहले पूरे देश भर में किसी राज्य ने ये कर्मचारी भाई और बहनों के ध्यान में रहनी चाहिए बात। आज कह रहे हम ओपीएस देंगे। 2012 में फिर वीरभद्र सिंह जी बने तो उस वक्त ओपीएस क्यों नहीं दी गई? 20 वर्षों के बाद इस मुद्दे को उठाने की जो कोशिश की जा रही है, मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूं, कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं, उनके भविष्य की चिंता हमारी चिंता है, लेकिन उनके कहने पर मत जाइए मेहरबानी करके। सरकार दिल्ली में भाजपा की अभी कई दशक तक चलती रहेगी। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हिमाचल में भाजपा की है और फिर भाजपा की सरकार बनेगी। अगर समाधान की अगर आप लोग जो इंतजार कर रहे हैं, ये समाधान तभी हो पाएगा जब डबल इंजन की सरकार, यानी कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और हिमाचल में भाजपा की सरकार, करके उनकी बातों पर मत जाइए। आप मालूम कर लिए क्या राजस्थान में, क्या छत्तीसगढ़ में वहां पर घोषणा के सिवाय कोई कार्यवाही हुई ओपीएस पर? कुछ नहीं है, कागजी कार्यवाही की गई है। इसलिए मैं यही कह रहा हूं, जो कुछ भी करेंगे आपका अच्छा करेंगे और जो अच्छा करेंगे हम ही करेंगे। ये मैं उनको बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं। अपने मतलब को उन सारी चीजों को लेकर के ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि वो उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी सारी बातें को लेकर ये नूरपुर भाजपा की थी, भाजपा की ही रहनी चाहिए, ये मेरे आपसे निवेदन। ये नूरपुर भाजपा के साथ चली है और आने वाले समय में भाजपा के साथ चलेगी। इसलिए आप सबसे मेरा विनम्र निवेदन है, 12 नवंबर को आप बड़ी संख्या का मतलब यह है, जितनी आपकी यहाँ की जितना भी वोटर है, सबके सब जो है सबसे अपील करें, निवेदन करें, वो मतदान केंद्र पर पहुंचे और भाई निक्का जी को अपना आशीर्वाद दे करके हिमाचल की विधानसभा के अंदर पहुंचाएं। और जब निक्का जी हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे तो आपके इस नूरपुर विधानसभा क्षेत्र की जो बाकी चीजें जो रह गई, आपको लगता है कि कुछ काम रह गए हैं, एक भी नहीं छोड़ेंगे, सबके सब कर डालेंगे। यही मैं आप सबके बीच में निवेदन करना चाहता हूं और आप सबसे मेरे पूरा विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जीत ही नहीं शानदार जीत होगी, शानदार जीत होगी। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए नूरपुर से भूषण शर्मा की रिपोर्ट।